गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज पेडागोजी ऑफ मैथ्स के अंदर हम लोग करेंगे स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट। इससे पहले हम लोग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग और स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन जो है हम लोग वो कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी स्किल है वो है स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट। ठीक है, शायद एक स्किल और है जो पेंडिंग है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है ये टीचिंग ऑफ मैथ्स या पेडागोजी ऑफ मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट और किसी के सिलेबस में नहीं है और किसी का इंदा केस कि कॉमर्स के बच्चों के पास नहीं है और ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स के बच्चों के पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीएनफोर्समेंट का मीनिंग होता क्या है, कि रीएनफोर्समेंट क्या चीज़ है। रीएनफोर्समेंट जो है एक टेक्निक है, बिलोंग्स टू द एरिया ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो दोबारा ध्यान से सुनो कि रीएनफोर्समेंट क्या है। रीएनफोर्समेंट को हम ट्रीट करते हैं एज अ टेक्निक, बिलोंग्स टू द एरिया ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड हेल्प्स इन influencing the responses or behavior of the learners। कि whenever we use reinforcement technique, it's totally depend on the psychology of learning and it is used to modify the responses। we used to this technique for influencing the responses, कि जो बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं हमने उनको इन्फ्लुएंस करना है। इफ़ दे आर नेगेटिव वी आर इन्फ्लुएंसिंग दम एंड दे गेट टर्न इनटू द पॉजिटिव वंस। ठीक है, तो वी शुड यूज़ दिस टेक्निक्स फॉर लर्निंग, कि जब भी हमने बच्चों को लर्निंग करानी है तो हम रीएनफोर्समेंट का बहुत बार यूज़ करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं या घर में भी हैं, अगर आप रीएनफोर्समेंट की टेक्निक यूज़ करते हो तो उनका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव फ्लो की तरफ जाएंगे। अगर आप रीएनफोर्समेंट नेगेटिव होगी तो बच्चों का रिस्पॉन्स भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, there are two type of reinforcement, positive reinforcement and a negative reinforcement। तो as the name indications positive, when you are pushing to the positive toward, तो बच्चों का जो बिहेवियर है वो खुद से टर्न हो जाएगा पॉजिटिव। अगर टीचर खुद ही नेगेटिव है, उसके थॉट नेगेटिव हैं, उसका देखने का नज़रिया पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, तो उसके आसपास के बच्चे भी जो हैं वो नेगेटिव रीएनफोर्समेंट फील करेंगे और वो नेगेटिव हो जाएंगे। बीइंग अ गुड टीचर फॉर योर इफेक्टिव टीचिंग यू शुड हैव टू बी अ पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको हर हालत में, क्योंकि देखो आपके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको फॉलो करेंगे। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो जो आपके पीछे बच्चे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, तभी अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखना है, अपनी स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव रखना है, ताकि बच्चे जो हैं, जो लर्नर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो भी क्या हो सके, वो भी पॉजिटिव हो सकें। while the use of the former contribution towards strengthening the desirable responses or desirable behavior, the latter are used for weakening or elementary the undesirable behavior। आप पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि रीएनफोर्समेंट हमने करना क्यों है, ताकि बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव रह सकें। अगर उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव उनकी रिस्पॉन्सेज हैं, तो आपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उनको पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है और बच्चों का जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको लेना है। फॉर द बेटर रिजल्ट द यूज़ ऑफ पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। बीइंग अ टीचर आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स कई बार टीचर को इरिटेट करते हैं, टीचर को नेगेटिव कर देते हैं, टीचर को गुस्सा दिला देते हैं, बट टीचर को क्या करना है, पीसफुल रहना है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो दीज आर द टू पीस जो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, पीस एंड पॉजिटिव। while that of negative reinforcement to be decreased, अगर टीचर खुद से पीस नहीं होगा, टीचर
खुद से पॉजिटिव नहीं होगा तो जो बच्चों के नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं वो कभी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो इन द शॉर्ट वी कैन से दैट द स्किल ऑफ reinforcement may be defined as the art of learning and effective use of reinforces by a teacher for influencing the students' behavior in the desired direction towards maximum pupil participation for realizing the better result in the teaching learning process। आप खुद से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे कि अगर आप नेगेटिव हो तो बच्चे आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपकी रीएनफोर्समेंट पॉजिटिव है, आप बच्चों को पुशअप करते हो कि नहीं आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आप उनको प्रेजल वर्ड्स का आप यहाँ पर यूज़ करते हो, आप उनको पॉजिटिव रखने की यूज़ करते हो, क्योंकि देखो लर्निंग के टाइम में मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पीसफुली पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अगर आप कहो कि आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो हर काम में कोई गलती करते नहीं हो, पर लेकिन लर्नर्स जो होंगे वो हर एक स्टेप पे मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो टीचर को इस चीज़ को मानकर चलना है कि बच्चे गलतियां करेंगे और आपकी ड्यूटी है आप उन मिस्टेक्स को ठीक कराओगे। टीचर को खुद को पॉजिटिव होना होगा, आप सबको पॉजिटिव होना होगा, तभी आप इस स्किल को यूज़ कर पाओगे, तभी आप बच्चों के अंदर पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट दे पाओगे और उनका जो बिहेवियर है वो एक राइट डायरेक्शन की ओर जा पाएगा। अगर आप खुद से ही नेगेटिव होगे, आप हर टाइम बोलते रहो आपसे होने वाला नहीं है, तुम नहीं कर सकते, नालायक क्लास है, तो ये वाले वर्ड्स हैं, इनको आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो स्किल जो है आज यहाँ पर हम कर रहे हैं स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट। इसको भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है कि सम बिहेवियर जो है वो डिज़ायरेबल है और सम बिहेवियर है वो अनडिज़ायरेबल है, कि मीन्स डिज़ायरेबल बिहेवियर को हमें इंक्रीज़ करना है और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को हमें डिक्रीज़ करना है और ट्राई करना है कि एलिमिनेट ही कर दें हम अपनी उसमें से, तभी हमारी ये स्किल जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला डिज़ायरेबल बिहेवियर क्या है? यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड्स। प्रेजल वर्ड्स का आपको यूज़ करना है, आपने बच्चों को हर टाइम प्रेज करनी है। हाँ अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, हाँ हाँ आप कर पाओगे, ठीक है आपने किया, वेल डन, और ट्राई करो। इस तरीके से आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द प्रेज वर्ड, कि आपने हर जगह बच्चों की बुराई नहीं करनी है, उनकी तारीफ़ करनी है। देन एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग्स, जब आप बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि आप उस टाइम बेटर टीचर बन जाओगे, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स जो है वो बहुत डिफरेंट आएंगे, क्योंकि जिनको आप पढ़ाओगे वो इमेच्योर बच्चे हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स कई बार अच्छे तरीके से और कई बार गंदे तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आपने यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, निगलेक्ट नहीं करना। कि सपोज करो कि एक बच्चे ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप उसको लड़ पड़ो या उसके गल पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं आपने करना, आप उसको पॉजिटिव रहकर समझाओगे कि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लासरूम में हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द पीपल्स फीलिंग, की बच्चों की फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना होगा। रिपीटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स, अगर कोई बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप उसको रिपीट करोगे, आप उसको बोलोगे कि हाँ नहीं इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करो, आप रिपीट करो, आप खुद से उसको बोलोगे कि नहीं आपका अच्छा है, रिपीट दिस बिहेवियर। देन राइटिंग रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, जिन बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं आप उनको ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम कोई आर्टिस्टिक वर्क करा रहे हैं तो हम पीछे डिस्प्ले बोर्ड पे उन बच्चों का वर्क जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि उन बच्चों को मोटिवेशन मिले, ताकि उन बच्चों को पॉजिटिव होने की कुछ मिले कि हाँ हमने नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा वर्क करके दिखाना है। देन यूज ऑफ गेस्चर्स, आप रीएनफोर्समेंट के टाइम अपने गेस्चर्स को, अपने अंदर के एंथुसियाज्म को आप यूज़ करोगे। बच्चा बहुत अच्छा वर्क करके आया है, आप ठीक है चलो रख दो, तो इस तरीके से बहुत ढीला रिस्पॉन्स आपने नहीं देना है। अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है या कोशिश कर रहा है अच्छे करने की, आपने उसको अपने गेस्चर्स को एनहांस करना है, आपने उसकी जो वर्क है
उसको आपने बहुत तारीफ़ करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इससे भी अच्छा वर्क जो है वो कर सके। तो दीज आर द डिज़ायरेबल बिहेवियर जिनको एक टीचर ने इंक्रीज करना है, और दीज आर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, तो टीचर को ट्राई करना है कि या तो बहुत इनको कम कर दे और एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। तो यूज़ ऑफ डिस्करेजिंग वर्ड्स, कि बीइंग अ टीचर आपको डिस्करेजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। आपने किसी भी बच्चे को नहीं कहना है कि नालायक है तू नहीं पढ़ सकता, तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे पढ़ाई, तू कुछ और काम कर ले। तो इस तरीके से डिस्करेजिंग जो शब्द या जो स्टेटमेंट्स बच्चों की वो कर रहे हैं, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। कि किसी भी एंगल से आपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करना, डिस्करेज करने की सोचनी ही नहीं है, क्योंकि एक टीचर का काम क्या है, अपने बच्चों को सिखाना। अगर सिखाने की फेज़ में अगर वो डीमोटिवेट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, तो बच्चा चलना भूल जाता है, वो अपना काम करना भूल जाता है, वो अपना 100+ नहीं देता। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा काम करें, तो आपको पॉजिटिव रहना है, और डिस्करेजिंग वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, डीमोटिवेटेड वर्ड्स या डीमोटिवेटेड स्टेटमेंट्स, इनका यूज़ किसी भी बच्चे के लिए नहीं करना। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी की तारीफ़ नहीं करते, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या उसके वर्क की इंसल्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा वो काम जो है वो छोड़ देता है, उस काम को वो अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हमने आज क्या किए हैं, ये हमने कंपोनेंट्स किए हैं। कंपोनेंट किसके किए हैं? स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट, मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को हमने दो में डिवाइड किया है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। ठीक है, जब भी स्किल वाला क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से आता है। अगर वो सिर्फ पूछ रहा है कि डिफाइन दिस एंड दिस स्किल, तो आप थ्योरी को आप जो है एक्सप्लेन करोगे, प्लस आप चेक करोगे कि वो कितने मार्क्स का है। अगर 8 मार्क्स का है और उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो आप इस कंपोनेंट्स को आप थ्योरेटिकल पॉइंट से एक्सप्लेन कर दोगे। अगर मार्क्स है 16 और वो सिर्फ एक्सप्लेन का ही कह रहा है, तो पहले आप इसकी थ्योरी लिखोगे, साथ में आप इसका लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे। ठीक है, विदाउट लेसन प्लान आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, फिर उसके मार्क्स चेक करने हैं कि कितने मार्क्स का है, और हर एक मार्क्स के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो इन स्किल्स के अंदर आपको लेसन प्लान बनाने आने चाहिए, और जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखना कि जहाँ पर इसके अलावा 4 स्किल्स और करा चुकी हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अ स्किल हो चुकी है, क्वेश्चनिंग स्किल हो चुकी है, एक्सप्लेनिंग हो चुकी है, और स्टिमुलेशन वेरिएशन की स्किल, और ये 5th स्किल हो रही है हमारी स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट। ठीक है, थैंक यू।